से है 16,601। प्रयागराज तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एक और नए ट्रेन जर्नी ब्लॉग में। तो फिलहाल आप सभी को मैं बता दूं कि मैं हूं मां आरण्य देवी की भूमि यानी कि आरा जंक्शन में। आज की अपनी यात्रा होने वाली है 22,361 राजेंद्र नगर से चल के नई दिल्ली को जाने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस के जनरल क्लास में। जी हाँ दोस्तों, आप सब वीडियो में बने रहिए। थोड़ा बहुत लगेज हो गया है, कोई बात नहीं, इसको बाद में सेटल डाउन कर लेंगे, पहले आप सभी को ट्रेन का अराइवल दिखाते हैं। आपसे थोड़ी देर में ट्रेन आने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। तो फाइनली दोस्तों 48 मिनट्स के डिले के साथ अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस आरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आती हुई। भाई साहब बहुत ही देरी कर दी है इसने आज तो। अमृत भारत, ओ भाई साहब WAP7 लगा है इसमें, वो भी कानपुर शेड का। अमृत भारत का लोकोमोटिव कहाँ गया भाई साहब। राजेंद्र नगर नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस। चलिए फटाफट से लगेज सेटल डाउन करते हैं, फिर आप सभी से मिलते हैं। तो लीजिए दोस्तों, फाइनली रात के करीब 9:44 पर अपना जो है आरा जंक्शन से अमृत भारत का डिपार्चर देखिए। बाय बाय आरा जंक्शन, फिर मिलेंगे। दोस्तों आरा जंक्शन से 68 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस अपने सेकंड ऑफिशियल हॉल्ट यानी कि बक्सर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ चुकी है। ध्यान रखिएगा, मैंने कहा सेकंड ऑफिशियल हॉल्ट, क्योंकि ये ट्रेन जो है राजेंद्र नगर से चलती है और हमने इस ट्रेन को जो है आरा जंक्शन से बोर्ड किया है। यहाँ पे इस ट्रेन का मात्र 2 मिनट का ही स्टॉप है और उसके बाद अपनी ट्रेन यहाँ से डिपार्ट करने वाली है। दोस्तों आज तो गजब ही हो गया भाई साहब, अमृत भारत में WAP5 लोकोमोटिव ना होकर WAP7 लोकोमोटिव लगा है, मतलब गजब ही हो गया आज तो। चलिए देखते हैं। वैसे तो WAP7 है तो भाई फुल ऑन तांडव एकदम मचाएगा, एकदम फुल एक्सेलरेशन के साथ। आज मज़ा आएगा भाई साहब जर्नी में, आज पूरा मज़ा आएगा भाई। ब्लॉग को फुल देखिएगा और आप लोग अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। और जो लोग पहले से किए हैं दिल से धन्यवाद। आप लोगों का प्यार ऐसे ही सपोर्ट देते रहिएगा। तो रात के करीब 10:30 बज चुके हैं, यानी कि 10:30 PM
और अपनी ट्रेन का हॉकिंग हो चुका है डिपार्चर के लिए बक्सर रेलवे स्टेशन से। ऑल क्लियर, लोको पायलट सर की तरफ से सिग्नल ग्रीन। और लीजिए दोस्तों, डिपार्ट भी कर गई अपनी अमृत भारत। वाह भाई साहब, क्या हॉकिंग है, गजब। WAP-7 दिखा दो भाई साहब अपना पावर। बाकी दोस्तों देख लीजिए, डस्टबिन वगैरह सब कुछ साफ़ है। मिरर एज इट इज़ 10 और 9.5 दे सकता हूँ 10 में से, एकदम नीट एंड क्लीन है। वॉशरूम का भी कंडीशन दिखाएंगे। बगल में आप देख लीजिए फायर एक्सटिंग्विशर, यहाँ पे टॉक बैक यूनिट है जो कि इमरजेंसी में ही आपको यूज़ करना है केवल। लोको पायलट सर से डायरेक्टली कांटेक्ट हो सकता है इसके माध्यम से। इमरजेंसी में ऐसे प्रेस करने पे इस पर फ़ाइन है। बाकी CCTV कैमरास दोनों तरफ है, CCTV कैमरास आपको मिल जाएंगे। हालांकि है जनरल कोच, देख लीजिए। बाकी दोस्तों चलिए फटाफट से वॉशरूम का भी रिव्यू कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए सोप डिस्पेंसर जो कि खाली पड़ा हुआ है, नहीं आ रहा है। बेसिन देख लेते हैं पानी आ रहा है कि नहीं ट्यूब में। नल में तो पानी आ रहा है। चलिए यहाँ पे सोप गायब है, कोई बात नहीं। मिरर ठीक ठाक क्लीन है। और आप जब भी वॉशरूम वगैरह करें तो ये फ्लश ज़रूर कर दें दोस्तों, आपसे ये रिक्वेस्ट है। जब तक आप स्वच्छ नहीं रखेंगे इंडियन रेलवेज़ के तो फिर ये कितना ही मेहनत करें फिर बेकार है। फिर नीचे का आपको नहीं दिखा सकते, बाय द वे बाकी सब कुछ क्लियर है। तो दोस्तों वॉशरूम को मैं 10 में से 8 रेटिंग दे सकता हूँ। नीट एंड क्लीन रखा है इन्होंने। स्किपिंग दिलदार नगर जंक्शन। दोस्तों आज का अपना डिनर होने वाला है घर का बना हुआ स्वादिष्ट बिहारी स्टाइल में लिट्टी। ये घर का बनाया हुआ है दोस्तों, तो इसका टेस्ट रिव्यू क्या दें आपको। भाई द वे पेंट्री से तो बढ़िया ही है भाई साहब घर का अपना लिट्टी। अब पता नहीं कब मिलेगा खाने के लिए। थैंक यू सो मच मम्मी और मौसी जी, आप लोगों का प्यार इतना देने के लिए और इतनी मेहनत से लिट्टी बनाने के लिए थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे दोस्तों सामने से आ रही है महाबोधि एक्सप्रेस।
विक्रमशिला एक्सप्रेस। आनंद विहार से भागलपुर की ओर जा रही है विक्रमशिला एक्सप्रेस। भाई साहब बहुत ही लीजेंडरी ट्रेन है ये भी। हाँ जी दोस्तों, तो आरा जंक्शन से 162 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारी ट्रेन अपने सेकंड ऑफिशियल हॉल्ट यानी कि डीडीयू रेलवे स्टेशन यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे आई है। और डिले की मैं बात करूं तो 20 मिनट्स की डिले के साथ चल रही है। और देखिए, आपसे बात कर ही रहे थे तब तक ये देखिए सिग्नल भी हो गया, ये देखिए। चलिए अब तो ट्रेन यहाँ से रवाना होगी। और भाई साहब क्या ठंड लग रहा है भाई, नेक्स्ट लेवल भाई। 13 डिग्री सेल्सियस हो चुका है अभी यहाँ का टेम्परेचर, 13 डिग्री सेल्सियस। ज़बरदस्त ठंड लग रहा है भाई साहब। और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे लोकोमोटिव्स खड़े हुए हैं भाई साहब। और अपने ट्रेन ने हॉन्क दे दिया है। और एक बार ये देखिए, मतलब गजब भाई, क्या नज़ारा है, वाह भाई साहब। दोस्तों डीडीयू के लाइन के बारे में बात करें तो एक तो अपनी लाइन हो गई वो बक्सर पटना वाली, जो जिससे हमारी ट्रेन यहाँ पे आई। और एक आपकी लाइन हो जाती है जो कि पीछे से आ रही है गया जी और आपके डिहरी ऑन सोन सासाराम भभुआ रोड होते हुए, ये भी डीडीयू में ही अटैच होती है, आके मर्ज होती है लाइन। और आगे हमारी ट्रेन जो है सूबेदारगंज के रास्ते कानपुर वाले लाइन पे अभी हमारी जो ट्रेन है मतलब बढ़ने वाली है। तो फाइनली देख लीजिए दोस्तों, अपनी ट्रेन जो है 12:06 हो चुके हैं सुबह के। और अपनी ट्रेन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 से डिपार्ट करती हुई। और हमारा आज का दूसरा दिन स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों यहाँ देखिए हो रहा है पैरेलल रेस। मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया दोस्तों। सहरसा से जाके एसएमबीटी बेंगलुरु सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ हमारा हो रहा है पैरेलल रेस। वाह भाई साहब, अभी बताओ यार, मैं गेट बंद करके बस सीट पे बैठा ही था, अचानक से विंडो पे मेरी नज़र गई। इतना बढ़िया सीन तो मिस ही हो जाता है। इतना प्यारा सीन है, वाह। देखते हैं कब तक पैरेलल रेस चलता है। बाकी ये देख लीजिए फर्स्ट एसी ही जा रहा है सामने से। पता नहीं दोस्तों हम भी कब अमीर होंगे और एक दिन फर्स्ट एसी में यात्रा करेंगे खुद के पैसों से। ये देखिए कूप और केबिन जा रहा है सामने से, HA1 यानी कि फर्स्ट एसी। दोनों ट्रेन लगभग इक्वल स्पीड पे चल रहे हैं, लेकिन लगता है धीरे धीरे अमृत भारत जो है रेस पकड़ रही है। लेट्स सी, देखते हैं। चलिए इस वीडियो को कट नहीं करेंगे, एकदम जेन्युइनली पूरा चलने दीजिए। देखते हैं कौन बाजी मारते हैं, यानी कि कौन आगे निकलती है पहले। और दोस्तों यहाँ पे एसएमबीटी बेंगलुरु जो है वो रुक चुकी है और अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस कांस्टेंट अपने स्पीड पे बढ़ते ही जा रही है।
कुछ ही देर में आपको इस ट्रेन का लोकोमोटिव भी देखने को मिलेगा, एसएमबीटी बेंगलुरु का। ये देखिए पेंट्री कार। यहाँ पे अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस एक्सीलरेट करते हुए, ऑब्वियसली बात है भाई साहब, WAP7 है, मजाक थोड़ी है भाई, तांडव तो मचाएगा ये। यहाँ पे ओवरटेक करती हुई हमारी अमृत भारत एक्सप्रेस सरसा SMBT बेंगलुरु को। बाय बाय। चलिए दोस्तों, इसके बाद अपनी जो नेक्स्ट स्टॉप आने वाली है ट्रेन का वो है सूबेदारगंज, तो आपसे सीधा वहीं पे मिलेंगे। बीच में कोई क्रॉसिंग हुआ तो वो भी दिखाएंगे। अब रात काफ़ी हो गया है तो मोबाइल बाहर निकालना थोड़ा रिस्क है। सामने से आती हुई 20,840 नई दिल्ली से चल के रांची को जाने वाली रांची राजधानी एक्सप्रेस फ्लैट 130। क्या बात है भाई साहब, रांची राजधानी एक्सप्रेस। और अपनी अमृत भारत भी ताबड़तोड़ एक्सीलरेशन पे एक्सीलरेशन किए जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पे सुबह के 1:51 हो चुके हैं और अभी हमारी ट्रेन जो है प्रयागराज जंक्शन को स्किप कर रही है दोस्तों। प्रयागराज जंक्शन को स्किप करते हुए सुबह सुबह का गजब ही ठंड का माहौल है भाई साहब। अमृत भारत ओवरटेकिंग अमृत भारत, वो कौन सी है? 16,601। प्रयागराज छिवकी जंक्शन। भाई साहब रेयर सीन है भाई साहब, अमृत भारत नहीं अमृत भारत एक्सप्रेस को ओवरटेक कर दिया। ये देखिए, ओ भाई साहब क्या ठंड लग रही है भाई। चलिए सीट पे चलते हैं भाई साहब, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। स्किपिंग नैनी जंक्शन।
skipping प्रयागराज जंक्शन। दो दो तीन छः एक अमृत भारत एक्सप्रेस from Railway New Delhi has arrived on platform number 5. सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज का अपना डे 2 स्टार्ट हो चुका है। सुबह के टाइम की मैं बात करूं तो 2:15 हो रहे हैं और अपनी जो ट्रेन है आरा जंक्शन से 318 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने तीसरे ऑफिशियल हॉल्ट यानी कि सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन पे आ चुकी है। और भाई साहब नेक्स्ट लेवल ठंड लग रही है भाई। जैसे जैसे नई दिल्ली की तरफ बढ़ते जा रही है ट्रेन, जैसे लग रहा है कि ठंड और बढ़ते ही जा रहा है। अभी की मैं टेम्परेचर की मैं बात करूं तो वो हो चुका है 12 डिग्री सेल्सियस। बहुत कपकपाने वाली ठंड लग रही है दोस्तों। तो दोस्तों सुबह के 2:18 हो रहे हैं और 18 मिनट की देरी के साथ अपनी अमृत भारत का देखिए डिपार्चर सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन से। दोस्तों तो आरा जंक्शन से 510 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट करने के बाद अपनी ट्रेन 4th ऑफिशियल हॉल्ट यानी कि गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन पे आ चुकी है। और टाइम की बात करूं तो सुबह के 4:42 हो रहे हैं, मतलब 4:42 AM हो रहे हैं भाई साहब। और सुबह के माहौल देखिए, बहुत ज़बरदस्त ठंड लग रहा है भाई साहब। और अपनी ट्रेन का यहाँ मात्र 5 मिनट का स्टॉप है। और ट्रेन के में अगर डिले की बात करूँ तो अपनी ट्रेन जो है 10 मिनट के डिले के साथ भी चल रही है। तो दोस्तों सुबह के 4:45 पर अपनी ट्रेन अमृत भारत गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन से डिपार्ट करती हुई। और यहाँ आप बस देखते जाइए हमारी अमृत भारत को कितनी ट्रेनें ओवरटेक करके आगे जाती है।
चाय चाय भी बहुत चाय चाय राजधानी एक्सप्रेस कौन सी है वो तो नहीं पता चल पा रहा है। तो सुबह की शुरुआत बहुत ही बढ़िया हुई। राजधानी एक्सप्रेस के मतलब हमारी ट्रेन को ओवरटेक करके चली गई। तो टाइम की बात करूं तो अभी सुबह के 6:25 हो रहे हैं और देख सकते हैं अभी हल्की फुल्की जो है सनराइज़ होने वाला है, मतलब साफ हो गया। बरौनी नई दिल्ली। क्लोन एक्सप्रेस है सर, हाँ क्लोन स्पेशल। क्या ज़बरदस्त ईओजी चल रहा है भाई साहब, मज़ा आ गया। तो यहाँ देख लीजिए सामने के साइड डबल येलो सिग्नल हो चुका है और हमारी ट्रेन जो है एक दिल रेलवे स्टेशन पे खड़ी है, क्योंकि अपनी ट्रेन जो है बिफोर टाइम ही आ चुकी थी और 2-3 राजधानियाँ तो हमें ओवरटेक करके चली भी गई और पीछे से आ रही है अभी हमें ओवरटेक करने के लिए। 12,313 सियालदह से चल के नई दिल्ली को जाने वाली नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस हमारी अमृत भारत को ओवरटेक करेगी। लेट्स सी, देखते हैं कब तक आती है। सिग्नल हो चुका है ग्रीन और पीछे से आती हुई राजधानी एक्सप्रेस। और एक चीज़ इसमें नोटिस कीजिए, इसमें ऑटोमेटिक डोर्स हैं, देख लीजिए। कुछ कुछ बंद नहीं है लेकिन अधिकतर तो बंद ही नज़र आ रहे हैं मुझे। सियालदह से चल के नई दिल्ली को जाने वाली नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ऑटोमेटिक डोर्स के साथ।
हमसफ़र मधुपुर आनंद विहार हमसफ़र एक्सप्रेस। पीछे खूबसूरत सी सनराइज होती हुई, कितना प्यारा नज़ारा है गाइस। इस बात पे लाइक तो बनता है। और अपनी ओवरटेक का सिलसिला जो है वो चल ही रहा है। अमृत भारत स्टिल यहीं पे खड़ी हुई है कब से, और एक के बाद एक कोई ना कोई ट्रेन, कोई ना कोई राजधानियाँ हमें ओवरटेक करती ही जा रही है। लेकिन यार कुछ भी कहो यार, हमसफ़र का यह लिवरी बहुत बढ़िया लगता है मुझे। हमसफ़र और तेजस राजधानी की लिवरी ज़बरदस्त लगती है भाई साहब। दोस्तों फाइनली अपनी अमृत भारत का अब जाकर के डिपार्चर हुआ है इकदिल रेलवे स्टेशन से, सुबह के करीब 6:57 पर। और एक बेहतरीन खूबसूरत सा सनराइज व्यू एंजॉय कीजिए आप लोग। WDG4 इटावा जंक्शन। बहुत ही स्लोली स्किप कर रहे हैं हम लोग इटावा जंक्शन को। ये देखिए कितने सारे बंदर यहाँ पे, ये देखिए। मे भी आगे सिग्नल नहीं है हमारी ट्रेन को। थोड़े देर रुकते ही देखिए इस ट्रेन को सिग्नल भी दे दिया गया है, डबल येलो का प्रोसीड सिग्नल। ग्रीन भी मिल गया, ऑल क्लियर लीजिए। सुबह के 7:14 और इटावा जंक्शन से हमारी ट्रेन निकलती हुई, यानी कि डिपार्ट करती हुई।
क्या भाग रही है भाई साहब, गजब की रफ्तार है भाई। ये लो जी, ब्रेक भी लग गए, कुछ ज़्यादा ही तारीफ हो गई इस ट्रेन की। अब दोस्तों ये ट्रेन ऐसे ही क्रोल करके धीरे धीरे चलेगी, देखते हैं कब तक चलती है। वैसे दोस्तों एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है, इस ट्रेन को मतलब काफ़ी ही ज़्यादा स्लैक टाइम दे दिया गया है। मतलब कि पटना से नई दिल्ली 17 घंटे, अगर हम बात करें हाई प्रायोरिटी वाली गाड़ी जैसे राजधानी हो गई, दुरंतो हो गई, ये लेती है, संपूर्ण क्रांति हो गई 12 से 12.5 घंटा, और पूर्वा एक्सप्रेस को 14 घंटे कुछ मिनट्स दिए गए हैं। तो इस अमृत भारत एक्सप्रेस को भी जो स्लैक टाइम दिया गया है उसमें से मतलब कि कुछ टाइम बचा करके कम से कम इसको 15 या 16 घंटे के अंदर अंदर दिल्ली पहुंचाया जा सकता है मेरे ख्याल से। बाकी अब रेलवे का क्या फैसला है वो तो अब रेलवे ही जाने, लेकिन सच में यार बहुत स्लैक टाइम दिए गए इस अमृत भारत एक्सप्रेस को। वरना जो ये स्पीड पकड़ती है ना भाई साहब 130, पूछिए मत, मैं क्या ही बताऊं आपको। तो भाई साहब एकदम बवाल गाड़ी है एकदम। लेकिन वही बात है कि स्लैक टाइम इसको ज़्यादा दे दिया गया है, वो थोड़ा कम करना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आपकी जो राय है, आप अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं। इस ट्रेन का जो है जो स्लैक टाइम कम करना चाहिए मेरे ख्याल से। तो अपनी ट्रेन दोस्तों टुंडला जंक्शन अराइव कर रही है और सामने से आ रही है आनंद विहार से चल के अयोध्या कैंट को जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस, अयोध्या वंदे भारत एक्सप्रेस। क्या बात है दोस्तों, क्रॉसिंग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। और सुबह के 8:20 हो चुके हैं समय। और लीजिए दोस्तों, टुंडला जंक्शन में हमारी अमृत भारत ट्रेन को रोक दिया गया है, जबकि यहाँ पे इसका कोई भी ऑफिशियल हॉल्ट है ही नहीं, अनऑफिशियल हॉल्ट पे आके रुक गई। इस साइड पे देख लीजिए कितना बढ़िया धूप आ चुका है और अब जाके थोड़ा बढ़िया भी लग रहा है। और लीजिए ट्रेन का हॉकिंग भी हो चुका। अब ट्रेन यहाँ से डिपार्ट करेगी अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस। तो चलिए दोस्तों, फाइनली सुबह के 8:24 पर अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस टुंडला जंक्शन से डिपार्ट करती हुई आगरा कैंट को जाने वाली कुछ समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है। धन्यवाद।
टाइम की बात करूँ तो 9:35 हो रहे हैं। प्लेटफॉर्म स्किप, वाह मज़ा आएगा। काफ़ी स्लो स्किप हो रहा है। मैगी खाइए गरम गरम। चलो पूरी सब्जी मैगी खा लो सब्जी पूरी। हाँ जी, तो हमारी अमृत भारत एक्सप्रेस को अजयपुर रेलवे स्टेशन पे रोका गया है क्योंकि पीछे से आ रही है IRCTC तेजस एक्सप्रेस, जो कि अभी हाथरस जंक्शन को पार कर रही है। और अपनी अमृत भारत जो है नो डिले के साथ चल रही है क्योंकि इसे काफ़ी ज़्यादा ही स्लैग टाइम दिया गया है, इसलिए ये नो डिले चल रही है। हालांकि डिले तो है, कब से क्रॉल कर के चल रही है वो तो हम ही लोग जानते हैं, पैसेंजर्स ही जानते हैं इसके बारे में। और जो अपनी IRCTC तेजस एक्सप्रेस है वो 25 मिनट देरी के साथ चल रही है। तो आने दीजिए आप सभी को उसका क्रॉसिंग, या यूँ कह लीजिए ओवरटेक करेगी ही अमृत भारत को, तो ओवरटेक आपको दिखाते हैं। और दोस्तों हॉकिंग तो अपनी ट्रेन ने ही कर दिया, मतलब कि ओवरटेक जो है यहाँ पे नहीं होगा। अब देखते हैं आगे कहाँ पे होता है। फिर 12:23, तो उससे पहले तो लगता नहीं है कि गाज़ियाबाद जंक्शन पे अपना अराइवल होगा, चांसेस ही नहीं है। अगर हो जाए तो बहुत अच्छा बात है। लेट्स सी, देखते रहिए, हम भी देखते हैं, आप भी देखिए क्या होता है। हमारी ट्रेन का देखिए दादरी में अराइवल हो रहा है और साथ ही साथ किसी ना किसी ट्रेन का तो डिपार्चर भी हो रहा है यहाँ से, दादरी से।
शायद हम लोग देख नहीं पाएंगे वो कौन सी ट्रेन है। तो दोस्तों टाइम की बात करूं तो सुबह के 11:05 हो चुके हैं और अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस दादरी रेलवे स्टेशन से भी डिपार्ट करते हुए मात्र 1 मिनट ही रुकी है बस। अब तो बस जल्दी से गाज़ियाबाद पहुंचा दें। देखेंगे तो इस ट्रेन को गाज़ियाबाद में ही डिपोर्ट कर देंगे क्योंकि न्यू दिल्ली जाते जाते बहुत ही लेट करेगी। तो सामने से आती हुई 82,501 लखनऊ से चल के नई दिल्ली को जाने वाली IRCTC तेजस एक्सप्रेस। बहुत रेस रहा भाई। तो ओवरटेक डन। अब यहाँ से अपनी ट्रेन रवाना होगी कुछ ही देर में। जाके हमारी ट्रेन यहाँ से डिपार्ट करती हुई और टाइम की बात करें तो 12:05 हो चुके हैं। अमृतसर इंदौर। इसी के साथ दोस्तों आरा जंक्शन से 922 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट होती है और हम आ चुके हैं अपने 5th ऑफिशियल हॉल्ट यानी कि गाज़ियाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। आपको ये ट्रेन जर्नी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और जहाँ भी लगे कुछ
मेरे से मिस्टेक हुआ है तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, अगली बार से उस पर ध्यान रखा जाएगा। और इस जर्नी को यहीं पे अब हम एंड करेंगे, ट्रेन को यहीं पे हम डिबोर्ड करने वाले हैं। तो चलिए आप सभी से अब डिबोर्ड पे मिलते हैं सीधे। ओवरऑल ट्रेन जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूं तो वो सबसे बढ़िया था, लेकिन वही बात है कि इस ट्रेन को जो है बहुत ही स्लैग टाइम दिया गया है, उसको अगर कम कर दिया जाए या फिर हटा दिया जाए तो ये कहीं ना कहीं वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन होगी अपने रूट पे, पटना टू न्यू दिल्ली के बीच में, अमृत भारत। तो अगर कोई रेलवे से देख रहे हैं तो उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए। और आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा कि इस ट्रेन का जो है स्लैग टाइम को थोड़ा कम किया जाए। बाकी ओवरऑल माई ट्रेन जर्नी एक्सपीरियंस इज़ सो गुड, सो अमेजिंग। जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही हमारे ब्लॉग को देखते रहिए। गाज़ियाबाद में भी काफ़ी लोगों ने इस ट्रेन को डिवोट किया है, क्योंकि वही वजह बन जाती है कि दिल्ली जाएगी तो 1-1.5 बजा ही देगी, इसीलिए पैसेंजर जो हैं थोड़े से बेचैन हैं। कोई बात नहीं, चलिए अपनी यात्रा तो यहीं पे समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, बाय बाय। पीछे भी लोकोमोटिव नहीं है दोस्तों, और आगे भी WAP7 था, जबकि अमृत भारत का लोकोमोटिव होना चाहिए था। खैर चलिए, कोई बात नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।